हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली गुड। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तव एंड आई एम ए बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 14 ईयर्स। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 12th बायोलॉजी का क्रैश कोर्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे बात कर रहे हैं और सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के लास्ट में चुटकुला सुनाने वाला हूं दोस्त, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कुछ मेडिसिन रिलेटेड टर्म्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाबू, अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में, ठीक है, अगर लास्ट में वर्ड आता है वोडिन, कौन सा वर्ड आता है दोस्त? वोडिन वर्ड आता है, तो आपको समझ लेना है कि यह दवा HIV को किल कर देगा। HIV जो वायरस होता है, इससे एड्स होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो लैमिवोडिन, कौन सा दवाई आती है, कौन सा टेबलेट आती है? लैमिवोडिन। एक इसके अलावा और भी बताते हैं, जिडोवोडिन, कौन सा? जिडोवोडिन, ठीक है। ये आपका कंपोजिशन है, मेडिसिन है, लेकिन ये सब दवाई जो है आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, खुद नहीं यूज करना है आपको, ठीक है, बिना कोई डॉक्टरी परामर्श के, ठीक है, राइट। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे क्या है देखना हमको, हम लोग को देखना है बाइसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा। बाइसेक्सुअल एनिमल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बाइसेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? हर्माफ्रोडाइट। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है जिनके बॉडी पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब एक ही बॉडी पे हो, ठीक है, इधर मान लेते हैं कि मेल है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, इधर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल बॉडी, और इस एनिमल को बोलेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल्स, द्विलिंगी जंतु। द्विलिंगी जंतु को हम लोग एक और टर्म से बुलाते हैं, क्या? हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, टैपवर्म। क्या क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए। केचुआ, जोक, स्पंज और टैपवर्म, फीता कृमि। ऑलराइट। चलिए बाबू, यूनिसेक्सुअल, ठीक, इसके रिवर्स करेंगे, क्या होगा? तो मेल अलग होगा, मेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग होगा और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग होगा, ओके। यानी दो अलग अलग इंडिविजुअल रहेंगे, उस पर मेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे, वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल एनिमल, एक लिंगी जंतु। ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल है, कॉकरोच, पिजन, ठीक है, जितने भी मैमल्स हैं वो सब यूनिसेक्सुअल है, रेप्टाइल्स वगैरह, क्लियर है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी जंतु। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, क्या बोल रहे हैं, गौर से समझिए। अगर मेल फूल, मान लेते हैं दो प्लांट है और एक प्लांट पे यहाँ पे मेल फूल लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ऐसे बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। स्टेम एंड केवल मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? केवल और केवल मेल फ्लावर। सपोज करिए यहाँ पे एक और फ्लावर है जिसमें आपको कार्पेल बना रहे हैं, देखिए ये फीमेल फ्लावर है। तो इस प्लांट को गौर करिए, फूल को नहीं, इस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्लांट को हम लोग बोलेंगे क्या? आप बताइए। डायोसियस। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल यूज मत करिए। यहाँ पे इस चीज़ के लिए, इस प्लांट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? डायोसियस। तो प्लांट जो होगा डायोसियस होगा, फूल क्या होगा? या तो यूनिसेक्सुअल होगा, नहीं तो बाइसेक्सुअल होगा। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है यूनिसेक्स सॉरी डायोसियस का, डायोसियस प्लांट का? पपीता, आप देखते होंगे पपीता का पेड़ में मेल अलग होता है, फीमेल अलग प्लांट होता है कि नहीं? डेट पाम, खजूर में भी सेम है, मेल अलग होगा, फीमेल ट्री अलग होगा। मर्केंसिया, याद रखिए मर्केंसिया क्या है? तो आपका ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। तो मर्केंसिया में भी आपका क्या होगा? मेल ट्री अलग होगा और फीमेल वाला पार्ट अलग होगा, ठीक है, फीमेल ट्री अलग होगा। ये आपका डायग्राम जो दिखाई दे रहा है वो आपका मर्केंसिया का है, आप समझिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फीमेल थैलस और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेल थैलस, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए यहाँ पे सूरजमुखी जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐसा इस टाइप का,
ठीक है। तो इसको आप मेल समझिएगा। देखिए यहाँ पे और ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझने का कोशिश करिए, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो ये जो हमारा है ये हुआ फीमेल, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल। मेल पार्ट को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एंथेरिडियोफोर, और फीमेल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, आर्चेगोनियोफोर। आर्चेगोनियोफोर मेल वाला क्या कहलाया, एंथेरिडियोफोर। ये क्या है, थैलस है भाई, एल्गी, ये आपका थैलस है ना, एल्गी बोल रहे मिस्टेक से भाई, सॉरी। ये हमारा क्या ब्रायोफाइट्स है। तो ये ब्रायोफाइट्स जो होगा हमारा क्या होगा, ये ब्रायोफाइट्स क्या होगा, तो इसमें थैलवाइड्स बॉडी होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मेल थैलस और फीमेल थैलस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मुझे देखना है यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बताया था कॉकरोच, हायर एनिमल्स जो बड़े बड़े जानवर होते हैं। फंगी में भी होमोथैलिक, फंगी में भी क्या, होमोथैलिक। होमोथैलिक किसके लिए यूज किया जाता है टर्म, बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक है। आप परेशान मत होइए, अच्छे से इसको रट लीजिएगा। होमोथैलिक जो टर्म है वो किस कंडीशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए। और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए फंगी में एक और टर्म यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक। समझ गए। तो फंगी क्या हो सकता है, होमोथैलिक हो सकता है, अर्थात अगर अपने शब्दों में बोले तो बाइसेक्सुअल हो सकता है, नहीं तो हेट्रोथैलिक हो सकता है, बोले तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब स्पर्म और ओवम बन रहे होते हैं तो वो कैसे बनता है, तो सेल डिवीजन के दौरान बनता है। किसके दौरान बनता है, सेल डिवीजन के दौरान। आपको मालूम है ये आपका क्या है, मेल का टेस्टिस है, और ये फीमेल का क्या है, मान लीजिए ये ओवरी है। तो टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे होता है, पढ़ेंगे आप आगे। इस स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो आपका मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। और इस जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में आपका क्या होता है, तो डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, और देन आफ्टर मियोसिस होता है, तब जाकर के आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी प्रकार ओवम में जो जर्मिनल एपिथेलियल है, oogoनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी आपका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तब जाकर के गैमिट का फॉर्मेशन होता है। समझ गए। तो गैमिट का फॉर्मेशन किससे होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन किस में हो रहा है, तो आप बताइए, आप दिमाग लगाइए, ये हो रहा है किस में, तो जर्म सेल में हो रहा है। क्या नाम है उस जर्म सेल का, वो आपका प्रिमोडियल जर्म सेल इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली। ये प्रीमोडियल जर्म सेल कहाँ पे पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, है ना। और यहाँ पे क्या है, फीमेल में भी आपका ओवरी के अंदर में एक सेल है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, oogoनियम। ये जो दोनों सेल है, ये जो दोनों सेल है जिसमें आपका मियोसिस होगा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं, मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है दोस्त, तो क्या जवाब दीजिएगा, मियोसाइट। जिस सेल में मियोसिस होता है, और ये मियोसाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो टेस्टिस और ओवरी में, यानी गोनाड में पाया जाता है। गोनाड किसको बोलते हैं, टेस्टिस और ओवरी को क्या बोलते हैं, गोनाड बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इतना समझ में आया। तो मेनी मोनेडन्स, मोनेडन्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मोनेडा, ठीक है। केवल बैक्टीरिया को नहीं, लेकिन मोनेडा किंगडम में बैक्टीरिया को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने आपको बता दिया कि मेनी मोनेडन्स, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। जो भी मोनेडन्स होते हैं, फंगी होते हैं, एल्गी होते हैं और ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो बॉडी कैसा होता है, तो हैप्लॉइड होता है। आप पढ़ेंगे 11th में, आपको आप पढ़े होंगे गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इन सभी में आपका गैमेटोफिटिक फेज होता है, यानी प्लांट बॉडी क्या होगा, तो हैप्लॉइड होगा, पेरेंट बॉडी क्या होगा, तो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलिए, दे प्रोड्यूस गैमिट बाय माइटोसिस। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लाइन है, यहाँ पे गौर करिए कि जिन एनिमल ग्रुप का, यानी मोनेडन्स, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो है गैमेटोफिटिक फेज शो कर रहा है, यानी हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, प्लांट बॉडी है, जो भी बोलिए, उनमें क्या होगा, जब गैमिट बनेगा तो उस दौरान क्या होगा, माइटोसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, माइटोसिस बोल रहा हूँ मैं, ठीक। इसके विपरीत टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है,
तो उनका बॉडी क्या होता है, तो डिप्लॉयड होता है। एनिमल्स जो भी हो, बड़े छोटे जो भी है, तो उनमें उनका क्या होगा, तो डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी होता है, डिप्लॉयड शरीर होता है। ठीक है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है वो आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। दे प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट बाय मियोसिस। आपको जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये आपका कौन सा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल जितने भी होते हैं उनका पेरेंट बॉडी क्या होता है, उनका बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड। और ये जो डिप्लॉयड बॉडी वाले होते हैं वो अपना गैमेट स्पर्म कैसे बनाते हैं, मियोसिस के द्वारा बनाते हैं। और मियोसिस किस में होता है, अभी जस्ट क्लियर किए थे, मियोसाइट में। और मियोसाइट कहाँ पे होता है, तो सेक्सुअल ऑर्गन में। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो टेस्टिस में, ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ओवरी में। ठीक है, समझ में भी आया ना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मियोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम गैमिट मदर सेल। क्यों भाई, क्योंकि ये मदर सेल है जो क्या बनाता है, गैमिट बनाता है ना। तो मियोसाइट का ही एक और नाम होता है गैमिट मदर सेल। और इस गैमिट मदर सेल में मियोसिस होता है, तब जाकर के गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और ये मियोसाइट कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका टेस्टिस में, और फीमेल के केस में ओवरी में पाया जाता है। और प्लांट के केस में आपका एंथर में पाया जाता है। आगे हम आपको क्लियर करेंगे। एंथर में आपका पोलन ग्रेन बनता है, मियोसाइट वहाँ भी होता है। ठीक है, उससे हम लोग एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए तो बाबू, हमने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक चुटकुला सुनाने वाला हूँ दोस्त। तो आइए चुटकुला स्टार्ट करते हैं। चुटकुला क्या है, एक लड़का अपना कार धो रहा था, तभी पड़ोस की एक आंटी आई और उन्होंने लड़के के साथ थोड़ा सा मजाक करने का सोचा। आंटी बोली, कार धो रहे हो बेटा? लड़का क्या बोल रहा है, नहीं आंटी जी, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ा होकर के ट्रेन बन जाए। समझ में no, no, लगा? no, no. फनी नहीं लगा? तो नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक अपना प्यार बना करके रखिए इस चैनल को हम पे। और चलते चलते कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।